बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हरीपुर की तहसील हरीपुर के गांव गमामा में एक फैमिली के साथ दुख भरी कहानी ये पेश आई है। और ये सूरत हाल है कि गुज़श्ता रोज़ एक ही घर के 3 नौजवान हरीपुर गमामा से इस्लामाबाद की जानिब निकले गम रोज़गार के लिए। और वो जैसे ही पिंड मुनीम चौकी की हदूद में यानी कि थाना खानपुर की हदूद में पहुँचे तो ख़िताबी गुल नामी एक क्रश प्लांट था और वहीं पे उनको एक सानहा पेश आता है। और वो सानहा ये होता है कि इनकी बाइक जैसे ही आगे जाकर के रुकती है और सफ़ेद अल्टस कार जो है वो पीछे आती है और आकर के इनको हिट करती है। ये तीनों नौजवान बाइक से गिर जाते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। इतनी देर में जो दूर दराज लोग खड़े होते हैं वो भी इनके करीब आते हैं, जैसा कि उमूमी और फितरी तौर पर ऐसा होता है। तो वो जो कार वाले लोग थे 4, उन्होंने देखा कि अब ज़ाहिर है हुजूम बढ़ता जा रहा है और उन्होंने अपनी हमदर्दियाँ दिखाते हुए इन तीनों बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाया कि हम इनको हरीपुर लेकर के जाते हैं। उन्होंने हरीपुर ले जाने के बहाने इनको अपनी गाड़ी में बिठाया और वहाँ से लेकर के निकले। तो ज़ाहिर है उमूमन यही होता है कि जो ज़ख्मी लोग होते हैं उनको गाड़ी में बिठा करके जब निकल जाते हैं तो पीछा कोई नहीं करता है, उनको होता है कि ठीक है ये हॉस्पिटल तक पहुँचा देंगे। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, हुजूम में से कोई शख्स इस अल्टस कार के पीछे नहीं आया कि ठीक है इनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। थोड़े फासले पे जा कर के इस गाड़ी से पहले ठलियाँ इंटरचेंज के पास एक बच्चे को उतार दिया जाता है ज़ख्मी हालत में। एक गाड़ी में जैसे ही इनको बिठाया जाता है इनसे मोबाइल फ़ोन इनके ले लिए जाते हैं, क्योंकि एक जो उनमें से समझदार था उसने अपने भाई को कॉल करने की कोशिश की तो उनको मालूम हो गया और वो जो कार वाले लोग थे मुबैना तौर पर वो अगवा की नीयत से जो लेकर के गए हैं उन्होंने मोबाइल फ़ोन ले लिए। उसके बाद इनको रास्ते में एक जो ज़ख्मी था उसको ठलियाँ इंटरचेंज के करीब और दूसरे को भी मोटरवे की हदूद में ही उसको भी फेंक दिया। और फिर जो तीसरा लड़का था उसको लेकर के नामालूम मकाम की तरफ चले गए हैं। और गालिबन ये कुर्ब जवार के नहीं होंगे कि क्योंकि इन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता मोटरवे का अपनाया है। ये तीनों बच्चे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, भाई भी हैं वकास, मुजम्मिल और अवैस। ये तीनों बच्चे हैं जो 2 ज़ख्मी हैं। पुलिस ने जा कर के इनके भाई की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज किया है और उसके बाद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। CCTV फुटेज यहाँ पे बहुत करामत साबित होंगे और उसके अलावा जियो फेंसिंग जो यहाँ पे की गई है और उसके लिए भी दरख्वास्त थाना खानपुर की पिंड मुनीम चौकी ने जियो फेंसिंग के लिए भी भेज दिया है। और वहाँ से मौके से जो चीज़ें और जो बयानात कलम बंद किए जा सकते थे वो भी कर लिए गए और ज़ख्मियों का पम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जा कर के उनका इंटरव्यू भी ले लिया गया है। उनसे ज़रूरी जो मालूमात की जानी थी पुलिस ने वो भी कर ली हैं। बदस्तूर अभी तक एक बच्चा जो है वो अगवा है और इस गाड़ी का पीछा किया जा रहा है। पुलिस ने मोटरवे पुलिस से भी रब्ता करके उनसे भी CCTV हासिल करने की कोशिश की है कि सफ़ेद रंग की उस टाइम पे जो टाइम ये बच्चे बता रहे हैं इस दौरानिए में या इससे लेकर रात तक जो गाड़ियां मोटरवे पे जिन्होंने सफ़र किया है उनमें से अल्टस जो गाड़ी है इसका डेटा लिया जाए। और कोई बईद नहीं है कि अगले चंद घंटों में या 1-2 रोज़ में ये गाड़ी पकड़ में आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि फ़िल वक्त ये जो दौर है इसमें किसी शख्स का कोई वारदात करना और फिर इस तरह की अचानकली सडनली कोई वारदात करना और फिर वारदात करके अपने आप को छुपाने की करना ये मुमकिन नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि अब जियो फेंसिंग की जाएगी और मौका वारदात पे जो लोग मौजूद थे उनके मोबाइल वहाँ पे ट्रेस आउट हो जाएंगे और फिर एक ही गाड़ी के अंदर 7 मोबाइल का या 7 सिमों का मौजूद होना ये बहुत ही आसानी के साथ ट्रेस आउट हो जाएगा। फिर उसके अलावा इसको ट्रेस आउट करने का सबसे अहम जो ज़रिया है वो जिस जगह पे इन बच्चों को फेंका गया है
उस रास्ते में मौजूद CCTVs का होना, फिर उसके अलावा मोटरवे पे CCTV का होना, तो ये बहुत ही आसानी के साथ, फिर जो इनके मोबाइल लेकर के गए हैं, ज़ाहिर है वो इतने टेक्निकली लोग नहीं थे, अनट्रेंड लोग थे, वरना मोबाइल कभी भी नहीं लेके जाते और अपने मोबाइल भी उनके पास किसी सूरत में भी नहीं होते और गाड़ी भी 2 नंबर होती, गाड़ी भी किसी ऐसी वारदात का नतीजा होती। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि ये नौजवान बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। ये इन पे 365 का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी इन पे होना चाहिए। आगे चल करके तफ्तीशी क्या अपना तफ्तीश का रुख करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिल वक्त इस तरह की दफ़ात इस मुकदमे में नहीं है कि इक़दाम कत्ल का भी इस पे रखा जाए और डकैती का भी इस पे रखा जाए और अगवा बराए तावान का भी रखा जाए और दहशतगर्दी की दफ़ात भी इस पे लगाई जाए कि ये वाक़या पेश आया है। अब ज़ाहिर है जिस फैमिली के साथ ये वाक़या पेश आया है, 2 ज़ख्मी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बेचैन दिल को यूँ चैन आ जाता है कि उसके 2 लख्त जिगर जो हैं उस घर के, वो नौजवान अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, ज़ेर इलाज हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द रूबे सेहत फरमाए। लेकिन तीसरी तरफ एक बच्चा जो है वो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है ये मामला फिल वक्त जो है वो तशवीश नाक कहा जा सकता है कि जिस बच्चे का अभी तक पता नहीं है। आने वाले वक्त में आपको इस पर मज़ीद भी अपडेट देंगे। इस केस के वाले से हमने पुलिस से भी रब्ता किया है, उनका मौक़िफ़ फिल वक्त सामने नहीं आया है। उनकी भी जो मज़ीद तफ्तीश या मज़ीद अपडेट सामने आती हैं आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।